शायद अपने दोस्तों को याद करते हुए ये मोर, जागो, उठो, चलो, दिन को शुरू किए लेते हैं। शायद। कितनी मधुर आवाज़ है। ओह, बन गया काफिला। इधर से आ रही है ये आवाज़, पश्चिम से। उधर तो पूरब से सूरज निकलने वाला है। रिकॉर्डिंग की तैयारी हो गई थी। चित्रगुप्त जी तैयार थे, मजरू साहब ने गीत लिख के दे दिया और रफ़ी साहब ने गाना था उस गीत को। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की जाने वाली थी, रफ़ी साहब ने कहा कि चित्रगुप्त जी अगर इससे पहले थोड़ा सा एक आलाप डाल दें तो कैसा रहेगा। चित्रगुप्त जी ने कहा जी आप बेहतर जानते हैं, ज़रूर। और आलाप यूँ हुआ। हो हाँ, जाग दिले दीवाना, रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। ऐ मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब यादें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है अब आँखों में दिलदार की। सुबह सुबह इस वादी में धुंध की चादर मुझे दिखाई दे रही है और इस गीत में भी धुंध कुछ इसी तरह से थी। फ़िरोज़ खां अपनी ख़ाबिदा सी सहर को शुरू करते हैं और इधर मैं भी अपनी ख़ाबिदा सी शहर को शुरू कर रहा हूँ। एक अजनबी शहर में इस तरह के सुबह सुबह जब दिखाई देते हैं मनाजिर तो ज़ाहिर है मन प्रफुल्लित होता है। इस गीत को मैं कितनी ही बार गाता रहता हूँ, लेकिन आज तो मुझे लोकेशन भी बहुत बढ़िया मिल गई, क्योंकि वो छाई हुई धुंध, वो जागता हुआ फिल्म का हीरो और रफ़ी साहब की आवाज़ में इतना दिलकश और खूबसूरत गीत। ला 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 ला, वहाँ से उगेगा आज का सूरज और ये शहर अपने ढंग की बड़ी खूबसूरत। और जैसा मैं अक्सर ही महसूस करता हूँ, ये मोर की आवाज़ भी आ रही है सवेरे सवेरे। मोर भी कुछ कहना चाह रहा है और मैं तो कहता हूँ दिल मांगे मोर। रोमांटिक पोइट्री की भी अपनी कशिश होती है। इस खूबसूरत मंज़र को देखकर शायद कीट्स अपनी बात को दोहरा देते जो उन्होंने नाइटिंगेल के गीत को सुनते हुए कही थी, नाउ फॉर मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। महाजबी भी बहुत रोमांटिक थी और शायरी बहुत अच्छी करती थी। एक जगह कहती हैं कि आए ऐसे में कोई जहर ही दे दे मुझको। ये रोमांटिक पोइट्स अपने ढंग के अनूठे पोइट्स होते थे। इनका एहसास आम इंसान से बहुत ज़्यादा ज़िंदा और ताविंदा होता था, इसीलिए ऐसी शायरी सामने आती थी। और साहिर तो अपने ढंग के एक अलग ही शायर थे, गीतकार थे। उनके गीतों को जितना भी हम सुनते हैं एक खुशी मन पे छा जाती है। बदलते हुए रंग आसमां के और वादी से आती हुई गांव वालों की कुछ आवाज़ें मुझे इस ओर सुनाई दे रही हैं और मुझे यूँ लग रहा है कि ज़िंदगी कितने खूबसूरत दौर में आ गई है इस वक्त। ठंडी हवा के झोंके
जैसे गाया करते थे एक ज़माने में कुछ शायर अपनी तरन्नुम में, ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए। दर्द तो ऐसी ठंडी हवाओं में भी आते हैं। इस वक्त हवा मेरी आवाज़ को काट रही है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस मंज़र में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। तो रोमांस की बात जो मैं कर रहा था, वो रोमांस इन शायरों का अपने ढंग का अनूठा और अनोखा होता था। इसीलिए इतने बरसों के बाद भी वो सब कुछ आज हमारे सामने उसी तरह से मौजूद है। हम उन शायरों को याद करते हैं, गायकों को याद करते हैं, दौर को याद करते हैं। वो दौर जो फिसल गया और बहुत पीछे चला गया, इतना पीछे कि गर्दन भी घुमाएं तो शायद ना दिखाई दे। चेंज इज़ कांस्टेंट। बहती हुई नदी, ऊंचे ऊंचे दरख्त, इतनी सारी तन्हाई, जैसे बजती हो वीराने में शहनाई। याद तो आते हैं साहिर साहब और उनके गीत भी याद आते हैं। यूं की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं। कितना खूबसूरत दिखता है बहता हुआ पानी। इसी तरह से जीवन भी, जो चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो ज़िंदा है। जो महसूस कर रहा है वो ज़िंदा है। तो इन जंगलों में आकर के वही याद आता ना, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। परिंदों की आवाज़ें हैं, बहता हुआ जल है, एक आबशार है, न जाने कहाँ से निकला है, और ऊंचे ऊंचे दरख्त। जीना अच्छा लगता है, बस यूं ही, बस यूं ही। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। साहिर साहब की जब भी बात करता हूँ मैं, उनकी रूमानियत मुझे याद आती है, अपने ढंग के अनोखे। जहाँ में आके जहाँ से कभी खफा न रहो, यूँ जिंदगी ही नहीं जिसमें प्यास बुझ जाए, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा। भाई दरअसल हम वक्त के हाथ में शतरंज के मोहरों की तरह, तो इसलिए साहिर साहब कहते थे कि जब तक ज़िंदगी है आप मोहरा मत बनो और चलते रहो, देखते रहो दुनिया को, और जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। खूबसूरत आलम, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है सब कुछ यहाँ। ये तो अपने ढंग का करिश्मा है। तो वक्त के हाथ में मोहरा ना बन करके ज़िंदगी के लुत्फ़ को कर लो दोहरा। प्रकृति और संगीत दो ही दोस्त हैं हमारे, और उनके सहारे चलते रहो। नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। अद्भुत हुनर था रफ़ी साहब का, और जब जब मैं उन गीतों को गाता गुनगुनाता हूँ, कम से कम उन हिस्सों में जाके
जो दुनिया से बहुत दूर हैं, दुनिया की भागम भाग से बहुत दूर हैं, आम भाषा में कहूँ कि फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, तो बस एक अजब सा अद्भुत आनंद मिलता है उन हिस्सों में आकर। सऊदी अरेबिया से आए थे बाबा बुलानगिरी, और उन्होंने देखा यार ये कॉफ़ी के बीज अगर साथ यहाँ से ले चलें तो फिर ये जगह तो कमाल हो जाएगी। और नतीजा ये निकला कि पहले एक खेत में बोए और फिर उसके बाद में बाकी तो इतिहास है। फिर तो ये बिज़नेस हो गया, यहाँ पर एस्टेट ले लिए लोगों ने। कॉफ़ी, ये कॉफ़ी के पौधे हैं, जब इन पे बीज बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर आप कॉफ़ी पीते हैं। जंगलों में भटकते हुए ज़िंदगी ऐसा लगता है कि एक नई दिशा पा रही है, एक नया कोना पा रही है। ऐसे हरियाली में जा कर के और रह कर के एक नया दृष्टिकोण तो मिलता है, और परिंदों की आवाज़ें सुख देती हैं, बहुत सुख देती हैं। सूनी सी सड़क, वीरान सी, और यहाँ से आगे बढ़ती हुई एक कच्ची सी पगडंडी, और कितना खूबसूरत सा मंज़र। ये पगडंडी कहीं चली जाएगी लेकर के इसको। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख गया अचानक चलते चलते। ये कमाल है दक्षिण का, इतना कुछ है। दूर वादी में दूधिया बादल, झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है। 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म सुनील दत्त साहब के लिए तो पहली फिल्म थी। नलिनी जी अपन साथ में थी, एस्टेब्लिश्ड हीरोइन। मदन मोहन जी का संगीत, साहिर साहब के अल्फाज और लता जी की आवाज़ में ये गीत आज मुझे सामने दिखाई दे रहा है। दूर वादी में दूधिया बादल, झुक के पर्वत से प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। सोचिए क्या संवेदनशीलता है, किस अंदाज में साहिर साहब ने लिखा, मदन जी ने धुन बनाई और लता जी ने गाया। सचमुच ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आगोश हो गए हैं ये बादल पर्वतों के। पहाड़ों पे इस तरह के दृश्य दिखते तो हैं लेकिन कम कम दिखाई देते हैं, लेकिन दिखते ज़रूर हैं। तो इसीलिए ये गीत मुझे याद आता है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। अपने ढंग का एक अनोखा और अनूठा गीत है, और बादलों की अपनी एक पालकी जैसे थोड़ी देर में चल देगी यहाँ से, और मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है ये सारा मंज़र। और वो कलाकार याद आ रहे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतनी रौनक किए रखी। कितना दिलकश आलम है, कितना मधुर है संगीत और प्रकृति का संगम, कितना अद्भुत है, अलौकिक है, अनमोल है। बादल जैसे आज तय कर बैठे हैं कि उन्हें सिमेटे रखना है अपने आगोश में पर्वतों को, और ये दिलकश मंज़र सामने दिख रहा है मुझे। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई,
ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। मैं जब याद करता हूँ रफ़ी साहब को, तो इस किस्म के गीतों को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि पहले वो इसे अपने एहसास में पिरोते होंगे और उसके बाद अल्फाज को समझकर गाते होंगे। साथ में गायिका कोई भी हो, रफ़ी साहब को फ़र्क नहीं पड़ता था, एक अद्भुत सा ख़जाना वो दुनिया को दे देते थे। तो दीवाना हुआ बादल और सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। एक तरफ हरियाली, एक तरफ बादल, क्या नशा है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। तुम तेरा चल आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, कैसा बादल हो रखा है, पहाड़ों के ऊपर सर रखे हुए जैसे सो रहा है और वहाँ से हिलने का उसका कोई इरादा नहीं है। ये बादल मानसूनी है और काफ़ी देर तक इसी तरीके से ये रहेगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसे मनाज़िर देखने को मिल जाते हैं, ये तो कुदरत का करिश्मा है, मेरी खुशबख्ती है। कब कब ऐसा दिखाई देता है, इतना साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बादल, दुनिया की गहमा गहमी में भी एक अलग। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। माना मेरे हसीं सनम, तू रश्क के माहताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। कितना रस था उनकी आवाज़ में। और देव साहब के लिए अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। ऐसी आवाज़ भी फिर कभी नहीं है, ना कभी आएगी। इसलिए ऐसे खूबसूरत मनाजिर में जाकर के मैं तो गाने लगता हूँ, गुनगुनाने लगता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, रफ़ी साहब हर किसी के गायक थे। वो हर मौसम के गायक थे, वो हर मूड के गायक थे। ऐसी झूमती हुई उनकी शख्सियत और ऐसे खूबसूरत उनके गीत जब भी याद आते हैं तो मन करता है कि इन गीतों को हम गुनगुनाएं, क्योंकि ऐसे गीत फिर कभी बनेंगे भी नहीं। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। आप समझ जाते हैं कि ये गीत जो है, हो सकता है कि धर्मेंद्र साहब पे ही पिक्चराइज हो, और ये गीत पिक्चराइज भी धर्मेंद्र साहब पे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुछ गीत ऐसे जो बड़े पॉजिटिव हैं, जिनको गाते हुए आपके ज़िंदगी में रस आता है, रौनक आती है, वो मनुसियत जो आ गई थी पिछले 2.5 साल से वो ख़त्म होती है, उनको ऐसी जगहों पर जा कर के हम गाते रहें, गुनगुनाते रहें और एक ख़ूबसूरत दौर ज़िंदगी में लाते रहें इन गीतों और मनाजिर के ज़रिए।
मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज तो पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। आहा हा 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 हा, ला 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 ला, आहा हा आहा हा हा। और पेड़ और ज़्यादा झूमने लग गए, हवाएं और तेज़ हो गई। पहाड़ी स्टेशन में, इस हिल स्टेशन पे शाम और ज़्यादा ठंडी हो गई। यही कमाल होता है पहाड़ों का, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये शामें सर्द होती चली जाती हैं, जैसी इस वक्त हो चली है। ये है जंगलों में रहने का फ़ायदा, कितना नेचुरल है सब, प्राकृतिक। वादी में उठता हुआ कोहरे का रंग, हरे पत्तों पे आई हुई सावन की फुहार, एक और दिन। आज तो कुछ अंताक्षरी सी लग रही है इन मोरों की। बहुत मधुर है इनकी आवाज़। पूरी वादी में जैसे मोर फैले हुए हैं। फिर एक छोटा सा गांव, चंबेदा गांव भी हो सकता है ये, मतलब वो गीत के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव में दो प्रेमी रहते हैं। क्या सहज और सरल ख्याल है, प्रेमी रहते हैं। तकता रहता है, मिलते नहीं दोनों। चांद और वीनस का जुड़ाव भी बहुत अलग सा है। तकता रहता है, मिलते नहीं दोनों। दूर से देखता रहता है चांद की खूबसूरती को और खुश होता रहता है वीनस। चांद का सौंदर्य अंधेरी काली रात में और भी उभर आता है, और खामोशी से वीनस कहता है, तू लाजवाब है, चाहे 14वीं का हो, पूर्णिमा का हो या पंचमी का हो। चांद, तू लाजवाब है। अजीब सी मोहब्बत है ये भी दोनों की। इतना सा बस हाथ भर का फासला है, लेकिन ये फासला कभी ख़त्म नहीं होता, बना रहता है।
चांद और वीनस, एक अफसाना जो सदियों से चला आ रहा है। चांद और वीनस। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असले हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार कर मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या न दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हजार बातों की बात है। मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असले हयात है। साहिर साहब की ये नज़्म रोमांटिक है और उस एक दिल से उभरती हुई आवाज़ है जो मिलना चाहता है मिल नहीं पाता है। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असले हयात है। रात सुनसान थी, बोझल थी फिजा की सांसें, रूह पे छाए थे बेनाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि नींद आ जाए। देर तक जहन सुलगता रहा तन्हाई में, देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक। अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए तू ना आई मगर उस रात की पहनाई में। यूं अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे या ज़मीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे। रात सुनसान थी, बोझल थी फिजा की सांसें। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। बस हरियाली और रास्ता याद आ जाती है जब भी ये कॉफ़ी प्लांट या टी गार्डन कहीं भी देखता हूँ। और शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र जी और हसरत जी के गीत और उस दौर की मासूमियत सब याद आ जाती है, टी गार्डन हो या कॉफ़ी गार्डन देखकर। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज़ ये आई, चल के अब तारों में रहेंगे प्यार के हम दो सौदाई। मैं जब भी कभी कॉफ़ी गार्डन या टी गार्डन की तरफ होता हूँ, मुझे फिल्म हरियाली और रास्ता याद आती है और उसके सारे गीत। शंकर जयकिशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक एवर। और ये कॉफ़ी के बीज छोटे छोटे से जब पीस दिए जाते हैं तो फिर ये कॉफ़ी बन जाती है। अलग ही होता है रंग और रंगत कॉफ़ी गार्डन्स की और टी गार्डन्स की।
माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया। बटालवी की ये सोच भी, ये गीत भी कितना पुरहसास है। ऐसा ही कोई शिकरा वो होगा या होगी, इत्मीनान से गा रही है बैठी हुई। देखें कब तक गाती है। पंजाबी कवियों में तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है जो मेल पोइट्स हुए हैं। ऑफ कोर्स फीमेल में अमृता प्रीतम की अपनी जगह है। माहौल का कितना असर पड़ता है। धुंध भी है, बादल भी हैं, हरियाली भी है, ठंडी हवा भी है, और इस परिंदे को कितना मज़ा आ रहा है अपना गीत गाने में। माए नी माए, देखा फिर आखिर कहाँ करते हैं बटालवी। एक उडारी ऐसी मारी ओ मुड़ वतनी नाया माए नी मैं एक शिकरा यार बनाया। कितनी मोहब्बत कर लो, कितना प्यार दे दो, कितनी कुर्बानी नहीं, लेकिन जिस दिन उसने उड़ना है उसने उड़ जाना है। शाख खाली हो गई जो अभी तक उसके संगीत से गुनगुना रही थी, शाख भी उसके साथ साथ शाख खाली हो गई और परिंदे ने अपनी उड़ान ले ली। बस ये भी जीवन का एक सच है। एक बार मिल जाते हैं जो सुबह शाम दिन रात वो फिर कभी नहीं आते, ये सच है। बस उन्हीं लम्हों का लुत्फ़ लीजिए और फिर यादें, बेशुमार यादें। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। नदी गीत गाए, झरना मुस्कुराए, कोई गीत तुम भी आज गा लो ना। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, ओ मस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। प्रकृति किस तरीके से कैप्टिवेट करती है, जिधर से गुजरो वहाँ कुछ हो रहा है, जाहिर है आप रुक जाते हैं और हो जाते हैं मस्त। भाई इतने सारे गीत हम गाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गीत अलग से भी गाने का मन करता है। रोजोला दुपुरे छुड़तले नुपुरे বাস থেকে তুমি জবে থাকতে, একটি কিশোর ছিল একো কেন দাঁড়িয়ে
সে কথা কি কোনো দিন ভাবতে মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবিরায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি মने पड़े रूबीराय। पंचम तो कमाल थे भाई। पंचम की धुनें किसी भी तरह की, चाहे वो बांग्ला में थी या हिंदी फिल्म्स में थी, और देखिए कितना टैलेंटेड इंसान। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिछड़ के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मुझे ये बांग्ला गीत जो 50 बरस पहले हम सुनते थे, मुझे आज तक याद है। फीले यशो अनुराधा भेंगे दिए शोभाधा। बस इन गीतों का अपना रस है भैया। तो जिस ज़माने में 55 साल पहले पढ़ते थे इंग्लिश लिटरेचर, हार्डी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वर्ड्सवर्थ, स्काईलार्क, 3 Years She Grew, प्रकृति की बातें करते थे वो लोग। ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अब सब कुछ इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि अब हम उस सब को जी रहे हैं। इतना अच्छा माहौल, इतनी खूबसूरत जगह, और जगह जगह से आए हुए इसमें लोग यहाँ अपने बसेरे किए हुए। तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये बड़ा खूबसूरत जगह पे मैं आ गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक प्रगेशन होता है जब जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं। मुकेश साहब गाया करते थे, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। क्योंकि जितना आप प्रकृति के करीब आ गए और जितना आप संगीत की दुनिया में चले गए, तो संगीत मन को पंख लगा। ऊपर विशाल आसमान, नीला, हरियाली, और हरियाली के बीच में इतनी तरह की आपको दिखाई देती हुई फ्लोरा एंड फौना। ये एक बड़ा खूबसूरत सा जगह है, और मैं अक्सर ऐसी जगहों को ढूंढता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, मुझे मिल भी जाती है। शतरंज की बिसात बिछी है, ज़िंदगी भी तो शतरंज की बिसात है ना। एक मोहरा पिटता है, दूसरा जीतता है, चलता रहता है सिलसिला जीवन का। तो इस तरह की जब ज़िंदगी हम जीते हैं, मैं एक क्लोज़अप आपको इन मोहरों का भी दे दूं। ये मोहरे जो हैं, ये सफ़ेद, वो काले, एक जंग मुसलसल इनके बीच में रहती है। कितना सुखद अनुभव होता है जब हम इन जगहों पे आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है ये, और मैं और आगे बढ़ता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो आज मैं इस जंगल में आ गया हूँ, और शहरों की भागम भाग से दूर यहाँ आकर के जो चैन सुकून मुझे मिल रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि वो दुनिया अलग दुनिया है, ये दुनिया अलग दुनिया है। सुबह से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर। ये मोर की आवाज़ बेंगलोर में सुने हुए मेरे ख्याल से न जाने कितना अर्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ कभी कोयल, कभी मोर और कभी मुर्गे की आवाज़ सुनती है। खूबसूरत आशियाना है, और मेरे लिए कुछ दिन का ठिकाना है। मैं आपको बड़े करीब से दिखाता हूँ कि ये सिलसिला है क्या। ये सिलसिला तो बहुत कमाल का है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ न शोर और ओनली मोर। मैं दिखाऊँ आपको आगे यहाँ क्या क्या हो रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर।